आज के दिन हमें YouTube इन्फ्लुएंसर्स भी ऐसे देखने को मिलते हैं जो IIT ग्रेजुएट्स हैं लेकिन कहते हैं कि हवन से एयर प्यूरिफाई हो जाती है। कंबशन के बेसिक लॉज को केमिस्ट्री में स्कूल में पढ़ तो लिया, एग्जाम में लिख भी आए, उसे अच्छे से पास भी कर लिया, लेकिन उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग। ये जो क्लिप आपने देखी एक्चुअली वो थी एक इंडियन यूट्यूबर ध्रुव राठी की, जिनके यूट्यूब पर 10 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। उन्होंने बेसिकली इस क्लिप में ये कहा है कि जो हवन से स्मोक निकलता है वो हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करता है। तो बेसिकली आज मैं उनको 2 प्रूफ देने वाला हूँ कि कैसे जो हवन के स्मोक्स निकलते हैं वो इन्वायरमेंट को प्योर करते हैं, ना कि पॉल्यूट करते हैं। हवन, जिसको यज्ञ के भी नाम से जाना जाता है, अगर कोई भी शुभ काम होता है तो सबसे पहले उसमें हवन किया जाता है। अब वही मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके साथ ही हवन को इस वे में किया जाता है कि जो उससे स्मोक निकलता है वो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट नहीं बल्कि इन्वायरमेंट को प्योर करने का काम करता हूँ। सबसे पहला प्रूफ ये है कि फ्रांस के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम ट्रेले था। वो इंडिया आए थे हवन पर रिसर्च करने के लिए, और जब वो हवन पर रिसर्च करते हैं तो उनका दिमाग काफ़ी ज़्यादा घूम जाता है। एक्चुअली वो नोटिस करते हैं कि जो हवन होता है उसमें से एक ऐसी गैस निकलती है जिसका नाम है फॉर्मिक एल्डिहाइड। अब आप अगर इंटरनेट पर जाके फॉर्मिक एल्डिहाइड के बेनिफिट्स जानोगे तो आपके दिमाग पूरी तरीके से घूम जाएंगे। उन्होंने नोटिस किया कि जो हवन से फॉर्मिक एल्डिहाइड गैस निकलती है वो हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद गंदे बैक्टीरियाज को मार देती है। इसके साथ ही हवन के इम्पोर्टेंस को देखते हुए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बोटानिकल रिसर्च लखनऊ ने हवन पर रिसर्च किया था 2007 में, और ये रिपोर्ट भी पब्लिश की गई थी द रिसर्च जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी के नाम से। एक्चुअली जब इस इंस्टीट्यूट के साइंटिस्टों ने हिंदू धर्म के हिसाब से वो सारी चीज़ें मंगवाई जो हवन में यूज़ होती हैं, इसके बाद जब इन्होंने 1 किलो आम के लकड़ी को जलाया तो उन्होंने देखा जो रूम में बैक्टीरियाज हैं उतने ज़्यादा कम नहीं हुए हैं, लेकिन जैसे ही हवन के सामग्री, हवन मटेरियल जैसे घी, हनी और बाकी चीज़ों को उसमें मिलाया गया तो उन्होंने नोटिस किया कि जो रूम के बैक्टीरियाज हैं वो 94% तक कम हो गए हैं। इसके साथ ही जब 24 घंटे बाद फिर से चेक किया गया तो पता चला कि स्मोक सारे के सारे गायब हो गए हैं, लेकिन जो बैक्टीरियाज के अमाउंट है वो 96% तक कम हो गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये भी बताया कि महीने में एक बार हवन करने से महीने भर तक जो बैक्टीरियाज और वायरसेस के अमाउंट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जो गैस इसमें से रिलीज़ होती है वो उन बैक्टीरियाज को भी मार देती है जो फसलों को पूरी तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं। अब रिसर्च में उन्हीं चीज़ों को लिया गया था जो हिंदू बुक्स में लिखी गई थी, जो हवन में यूज़ होती हैं। इसके साथ जो बम्बू की लकड़ी होती है उसको हम लोग मरे हुए लोगों को ले जाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसको जलाने से पितृदोष होता है अकॉर्डिंग टू हिंदू रिलीजन। लेकिन इसके साथ जब इस पर साइंटिस्टों ने रिसर्च किया तो ये भी काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला था। एक्चुअली उन्होंने नोटिस किया एक्चुअली जो बम्बू की लकड़ी होती है उसमें लेड यानी पीबी बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, और जब इसको जलाया जाता है तो पीबी ऑक्साइड यानी लेड ऑक्साइड रिलीज होता है, जो कि हमारे बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। इसके साथ ही ब्रेन ट्यूमर और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी भी हो सकती है। अब ये 2 प्रूफ तो मैंने दे दिए कि क्यों कहीं ना कहीं हिंदू धर्म पूरी तरीके से साइंस से जुड़ा हुआ है। अब मैं आपको एक कंक्लूजन बताता हूँ। देखो, होता कुछ ये है कि जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं जो फेमस हो जाते हैं, इंडिया को डिस्ट्रॉय करने की इन लोगों को फॉरेन से फंडिंग होती है। जैसे किसी कंट्री को अगर बर्बाद करना है तो बेसिकली उसमें टेररिज्म फैलाया जाता है, उसकी फाइनेंशियल हालत, इकोनॉमी को बिगाड़ दी जाती है। इसके साथ ही आपको कई सारे ऐसे इंडिया में लिबरल्स मिल जाएंगे जो इंडिया की बुराई ही करते रहेंगे। और कुछ ऐसा ही हाल है ध्रुव राठी का। जैसे रिसेंटली हाइडेनबर्ग ने अदानी पर एलिगेशंस लगाए थे, क्योंकि जैसा हम सब लोग जानते हैं कि अगर अदानी के शेयर्स गिरते हैं स्टॉक मार्केट पर उसका अफेक्ट पड़ेगा। इसके साथ ही देश में टेररिज्म फैलाने के लिए जैसे विदेशी फंडिंग की जाती है, ठीक वैसे ही इंडिया में रहकर कुछ लोगों को विदेशों से फंडिंग की जाती है, और ठीक वैसे ही ध्रुव राठी है। आपको इनकी बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी इसमें ध्रुव राठी हमेशा हिंदुइज्म के अगेंस्ट रहे हैं, और वो अपनी वीडियोस में ऐसे ब्रेन वॉश करते हैं कि धीरे धीरे इनकी बातें हमें सच लगने लगती है। तो बेसिकली यही बताना चाह रहा था कि कैसे हिंदू धर्म साइंस से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। होप वीडियो समझ आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।